आप क्या समझते हैं आज लोगों के दिलों में यही डर बिठा दिया गया है, मारे जाओगे, काटे जाओ। और आज जो बरसाती मेंढक निकले हुए हैं, पीछे ताकत, हुकूमत, फौज, फोर्स सब लेकर के, और फिर जब जब त्योहार आए तुम्हें डराए। मस्जिदों के पास, ईदगाहों के पास ये जो आज माहौल बनाया गया है, इसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। एक बात बताओ है सुन्नियों, मॉब लिंचिंग किसकी होती है? हमारी होती है ना। मारे हम जाते हैं, काटे हम जाते हैं, हर जगह तोड़े जाते हैं। हम लोगों को आज तक 70 साल से फुटबॉल की तरह तुम खेलते आए हो, हमारी पूरी जमात को टुकड़ों में तुमने तब्दील कर रखा है। हमारे पास क़ियादत नाम की चीज नहीं रह गई, सियासत में हमारा नाम नहीं रह गया, कुछ नहीं है इस जमात के पास। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस कहते हैं कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में दलित समाज से भी नीचे आ चुकी है। फिर मैं पूछता हूँ, जब हम इतने टूटे बिखरे गरीब हैं, तो ये दज्जाली मीडिया में 24 घंटे हम क्यों हैं? सबके निशाने पर हम क्यों हैं? मेरे अजीजों, क्या ये अकल में आने वाली बात नहीं है तुम्हारी? तुम सोचते नहीं अगर हम कुछ नहीं है तो जिक्र इतना क्यों है? क्या कहने? वाह वाह वाह। जो कुछ नहीं है उसका जिक्र होना ही नहीं चाहिए। एक तरफ तो तुम कहते हो इनकी तादाद बहुत कम है, ये टूटे बिखरे हुए हैं, पंचर पुत्र नाम से भी तुम पुकारते हो, लेकिन पूरी इतनी बड़ी मेजॉरिटी कौम को अगर किसी कौम से डराते हो तो हम ही हैं। तुम्हारे पास डराने के लिए कोई और ताकत नहीं, मुसलमानों को लेकर डराते हो। इकबाल ने 100 साल पहले ये बात कही थी, इनका ये जो डर है वो ऐसे ही नहीं है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तुम्हारा एक ही तारुफ मैं बताता हूँ, अपना किसी से इंट्रोडक्शन कराना तो इस बात से कराना जो इकबाल ने कहा था, आबरूए माँ जना में मुस्तफास्त। हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। हम उनके दरबार के गुलाम हैं, हम उनके दरबार के अदना खादिम हैं, और हमारा सब कुछ उस दरबार से वाबस्ता। यही हमारी वैल्यू है, यही हमारी हैसियत है। आबरूए माज़ना में मुस्तफा, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। और जिस दिन तुम इस अजीम मकसद के लिए सीरियस हो गए, हसास हो गए, दूसरे मसलों को छोड़ दो, लेकिन मेरे नबी की इज्जत का मसला अहम है, उस दिन याद रखना मौला करीम भी तुम्हारी इज्जत को नीचे आने नहीं देगा। तुम उसके हबीब की इज्जत के लिए फिक्रमंद हो और मौला करीम तुम्हारी इज्जत को बुलंद करेगा। हमने देखा है 100 साल बीत गए, आज भी हमारे मजमों में आला हजरत का नाम क्यों लिया जाता है? हाँ, उनका नाम क्यों पुकारा जाता है? बल्कि जब भी उन्होंने जुबान खोली है तो कहा है सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जिस आला हज़रत ने मुस्तफ़ा करीम के गुन गाए और उनके नगमात गाए, रब ताला ने उनका नाम भी जिंदा रखा है और कलाम भी जिंदा रखा है। एक नुक्ता मैं बार बार बताऊंगा, हम सब की इज्जत व आबरू मेरे नबी से वाबस्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में घूम फिर करके आ जाना, देख करके आ जाना, और जो दोपहर में हरा झंडा, शाम में नीला झंडा और रात में लाल झंडा लेकर जो घूमते हैं पार्टियों वाले, इनको भी देख लेना। हमने देखा है, आपको भी पता होगा, बाद में तो न्यूज के पेपर के किसी कोने में भी उनका नाम नहीं। 40 साल 45 साल किसी पार्टी के लिए वक्त कर दिया, बुढ़ापा आया तो साइड लगा दिया गया। अब नई दुनिया है, नए नौजवान है, ये दुनिया यही है, शहद दिखा है जहर पिला है। लेकिन मेरे अजीजों एक बात याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जो जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। यहाँ बूढ़ों को साइड नहीं लगाया जाता। उलमा इकराम से पूछना,
उलमा में जो सबसे ज्यादा उम्र वाले आलिम होते हैं, मजमे में उनकी सबसे ज्यादा इज्जत भी हुआ करती क्या है। कहने वाह मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा नहीं आ सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं तुम्हें बार बार ये बताऊंगा, जो तुम चकाचौंध को देख करके कभी गुमराह हो जाते हो, उनके पीछे भाग जाते हो। बॉलीवुड को देखा, हॉलीवुड को देखा और समझने लग गए यही स्टार हैं। पूछ लेना कल परसों के स्टार कौन थे, आज के कौन हैं। यहाँ रोज बदलते रह गए, लेकिन यहाँ हमने देखा है 800 साल से अजमेर का स्टार आज भी स्टार है। वाह 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 आज भी वो बादशाह है। हर एक के दिल पर राज ख्वाजा का है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत से आई हुई गुलामी पुरानी नहीं होती। अभी मुहर्रम गुजरा, गली गली कूचे कूचे में उस हुसैन आजम का तज़किरा किया कि नहीं किया? शहीद करबला को याद किया कि नहीं किया? जबकि तारीख में ये भी पता है उनके घराने के 72 उनके रफ़क़ा सबको 72 लोगों को शहीद कर दिया गया, टुकड़ों में बदल दिया गया। लेकिन मेरे अजीजों, तागूती ताकत और कुव्वत का मालिक यजीद था। बातिल कुव्वत पूरी उसके पास थी, माल दौलत उसके पास था, सब कुछ था। उसने रसूलुल्लाह के घराने को काट दिया। लेकिन जाओ दिमश्क की सरजमीन पर मुल्क शाम में जाकर किसी से पूछ लेना यजीद का दरबार कहाँ है, उसकी औलाद कहाँ है, उसकी ज़ुर्रियत कहाँ है, उसका ताज और तख्त कहाँ है। लोग तुम पर हंसेंगे और कहेंगे यजीद की न ज़ुर्रियत बची, न औलाद है, न ताज है, न तख्त है, न सिपाही है। वो तो 3 साल के बाद मर गया था। और जहाँ कब्र उसकी है, लोग बताते हैं पूरे दिमश्क का कूड़ा करकट जहाँ लाकर डम किया जाता है, फेंका जाता है, उसमें कचरे में कहीं कब्र भी गुम हो गई। ये है वक्त के बादशाह का हाल। और फिर अल्लाह तौफीक दे तो इराक की सरजमीन करबला में भी चले आना और लोगों से पूछना, सुना है 1400 साल पहले रसूलुल्लाह की आल अथार और उनके अहले बैत के छोटे छोटे बच्चों को यहाँ काटा गया था, टुकड़ों में बदल दिया गया था, उनका खून बहाया गया था। वो मैदान कहाँ है? करबला वाले भी तुमसे कहेंगे अब ना वो टुकड़े हैं और ना खून है, ना वो मैदान करबला है, बल्कि ये करबला का मैदान पूरा एक शहर के गुलिस्तान में तब्दील हो चुका है। और आओ हम तुम्हें बताते हैं, हुसैन जिसके बारे में तुम कह रहे हो 72 तीर लगे थे, सर अलग कर दिया गया था, धड़ अलग कर दिया गया था, मजलूम शहीद किया गया था। लेकिन आओ तुम्हें ले जाकर के वहां की दुनिया बताएगी एक सुनहरी चमकता हुआ पूरा बड़ा आलीशान गुंबद, जो उस कुब्बे के ऊपर एक सुर्ख रंग का झंडा लहरा रहा होता है। पूरे करबला से जहां से देखो नजर आता रहता है। वो झंडा लहरा लहरा कर आज भी दुनिया को बता रहा है शाह अस्र हुसैन वाह 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 वही बादशाह है, वही बादशाह है, हर जगह है हुसैन। इससे समझ में आई मेरे बात अजीजा ने गिरामी, जिंदगी ये चलत फिरत और तख्त ताज पर बैठ जाने का नाम नहीं है और ना ही मौत कट जाने का नाम है। कट जाना भी मौत नहीं। फलसफा इश्क ये कहता है जो हुजूर पाक से बेगाना हुआ, उनसे दूर हुआ, वो 100 साल भी तख्त बिछाए मुर्दा है और उनके नाम पर एक लम्हे के लिए भी खड़ा हुआ और 1000 टुकड़ों में बदल गया, फिर भी वो क़यामत तक जिंदा है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं आज लोगों के दिलों में यही डर बिठा दिया गया है, मारे जाओगे, काटे जाओ। और आज जो बरसाती मेंढक निकले हुए हैं, पीछे ताकत, हुकूमत, फौज, फोर्स सब लेकर के, और फिर जब जब त्योहार आए तुम्हें डराए। मस्जिदों के पास, ईदगाहों के पास ये जो आज माहौल बनाया गया है, इसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, बच्चे, नौजवान, इन सब से कहता हूँ कभी इन पतंगों को, कीड़ों को देखकर डरना नहीं, ना डरो, इसलिए कि मौत उसके लिए हादसा है जिसको बाद में जलना 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 है। मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, हमारे लिए तोहफा है। इधर आंख बंद होगी, उधर ज़ियारत मुस्तफा हो। खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्द
मुस्तफा। आला हजरत फरमाते हैं खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमने बहुत पहले ही कहा था मेरे अजीजों, चाकू तलवार ये तमाम चुरी उस कौम को तुम ला करके डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुनती आ रही है। जहां हमारे साल नहीं गुजरता कि हमारे बच्चों को हम करबला सुना देते हैं। वो सुन करके ऐ नौजवानों, सुन्नियों का ये शिवा है, हम करबला मातम करने के लिए नहीं सुनते, हम चेहरा पीटने के लिए और रोने धोने के लिए नहीं सुनते। करबला हम इसलिए सुनते हैं 80 साल का बुढ़ापा भी हो तो 25 साल की जवानी आ जाए, जज्बा जवान हो। हुसैन आजम का ये किरदार हम अपने बच्चों में पिलाना चाहते हैं। ऐ नौजवानों, कभी इस तरह हक और बातिल का मुकाबला हो तो अपनी तादाद की तरफ कभी मत देखना, हमेशा एक बात याद रखना, 72 हो तब भी खड़े रहना, 80,000 हो सामने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि 72 कट भी जाए झंडा उन्हीं का लहराएगा सुबह क़यामत। मैं बारगाह मुस्तफा में यही अरीजा पेश करता हूँ, या रसूल अल्लाह, आपके दरबार के इतने करीब तक लाना हमारा काम था, अब इसके बाद इनको आगे रास्ते पर चलाना यह आपकी शान है। और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, बस तुम्हारी जवानी बेदार होने तो, इसलिए कि मुझे पता है दुनिया को भी ये तारीख हमारी अच्छी तरह से मालूम है। हमारी तारीख क्या है, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों की जमीन बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा ना रहा। हजरात इसकी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख में तुम्हें बता रहा हूँ, दुनिया ये जानती है ये 313 बगैर चप्पल के निकले थे, खाए पिए बगैर निकले थे, इनके हाथों में तलवार और कुछ नहीं थे, इनके हाथों में तलवार भाले कुछ नहीं थे, मैदान बद्र में पहुंचे थे, 1000 के मुकाबले में खड़े थे, और उस वक्त लोगों के सीने ऐसे मजबूत थे। हजरत हैदर कर्रार फरमाते हैं रसूलुल्लाह बार बार फरमा रहे थे जिसको यहाँ से मदीना जाना है वो जा सकता है। लोगों से मेरे आका ने कहा जिसको बच्चे प्यारे हैं, जिसको मदीने जाना है वो जा सकता है। सहाबी खड़े होते हैं, मिक़दाद बिन अस्वद कहते हैं आका या रसूल अल्लाह, आपके बाद जीना किसको कहा जाता है, जिंदगी किसको कहा जाता है, अगर आप ना हो तो फिर जिंदगी है ही नहीं। और जहां आपका पसीने का बूंद गिरे आपका हर साथी अपना खून वहां गिराएगा। अजीजा ने गिराने ये उनके जज्बे थे, दुनिया को ये तारीख पता है, यही वो मदीने के 313 निहत्ते निकले थे जिन्होंने कैसर और किसरा को भी रौंद डाला था। उस जमाने की सुपर पावर 2 ताकतें थी, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। इस जमाने में जैसे अमेरिका और रशिया समझो, उस जमाने में ये 2 बड़ी सुपर पावर ताकतें थी। मदीने में मौजूद नंगे पैर घूमने वाले, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारने वाले वो सहाबा कहते थे हम रोम भी फतह करेंगे, हम किसरा को भी नीचे ले आएंगे। तो उस वक्त मक्का वाले ठट्टा मारकर हंसते थे, कहते थे कि इनको मक्का में घर तक नहीं रह गया और ये कैसर और किसरा फतह करने की बात करते हैं। 10 साल नहीं गुजरे थे जब उमर इब्ने खत्ताब का जमाना आया, फारूक आजम का खिलाफत का दौर आया, दुनिया ने देखा वही पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले मेरे रसूल के गुलाम जब निकलते हैं, ईरान को भी रौंद डाला, रोम को भी रौंद डाला। नाज़िम इजलास ने आपसे कहा कि नारा लगाएं, मैं आपको बता दूं परेशानी आपकी बढ़ न जाए, इसलिए कि नारे के लिए कोई कमी नहीं होती हमारे जलसों में। यूपी की सरजमीन में जलसे के बाद मौलाना साहब आए, कहा कि हजरत आपके जलसे में बैठा था, लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया।
उठा ली। अगर आप लोगों को भी डर है तो पहले से एहतियात कर लीजिए। तवज्जो 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 सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरे अजीजों, बात मुकम्मल होने दो, बात मुकम्मल होने दो। मैंने आपसे नहीं कहा, आप तो डरते ही नहीं, इसलिए कि फौजियों को कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कोई नहीं कंट्रोल करता। मैं मेंबर पर बैठे हुए हजरात से कह रहा हूं इसलिए कि कैमरे में ये ज्यादा आ रहे हैं। जो हजरत जिन्होंने मुझसे आकर कहा लब्बैक लब्बैक कह रहा था, दूसरे दिन थाने वालों ने उठा लिया, कहा बहुत नारे आप लगा रहे थे, ये फलां जगह का नारा यहाँ का है, आप क्यों लगा रहे थे? हमने पूछा कि आप डर गए, आप पर केस बुक हुआ है? कहा केस तो नहीं किया लेकिन बहुत डराया गया है। मैंने कहा मौलाना इस पे डर किस बात का? आपको तो फख्र करना चाहिए, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम अपने रसूल का नाम लेकर गए, इससे बड़े फख्र की बात क्या है? हम तो इस दिन की तमन्ना में हैं, हथकड़ी लगे तो मदीने वाले के नाम पर लगे, फंदा लगे तो आमिना के लाल के नाम पर लगे। फिर भी वो वक्त आएगा जिस दिन फांसी का फंदा हमें हुजूर की मोहब्बत में लगाया जाए, हम भी दुनिया से ये कहते हुए जाएंगे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। मैं तर्जुमा भी बता देता हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता है ए अल्लाह के रसूल में हाजिर हो। एक साहब जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते थे, उनको हमने समझाया आपको क्या लग रहा है कि हम ये नारा लगाकर किसी को चिढ़ा रहे हैं? उन बेवकूफों को अरबी पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ हमारी आवाजों से चिढ़े हुए हैं। तर्जुमा अगर उन्हें भी मालूम होता तो समझ में आता ये तुम्हें नहीं पुकार रहे, आमिना के लाल को पुकार रहे हैं, इसलिए कि तुम्हें पुकार कर होना भी कुछ नहीं है। हमने देखा है 70 साल से पुकारते पुकारते लोग बूढ़े हो गए और तख्त ताज बदलते चले गए और हमारे कपड़े पुराने के पुराने रह गए। इसीलिए सुन्नियों समझ जाओ, इनको उनको पुकारने से कुछ नहीं होता। मारहरा मतहरा की एक आवाज आती है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बस हम, और मैं ये कहता हूँ ये सिर्फ मैं तन्हा नहीं, हमारे मोहल्ले का हर बच्चा आशिक रसूल हो और मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हो। सारी बातें एक तरफ, हम हर चीज सह लेते हैं, जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मेरे नबी की नामोस पर बात आए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और यही ईमान है। अगर ये गैरत आज तक बाकी है तो समझ लो ईमान जिंदा है, और जिस दिन ये गैरत खत्म हो गई ईमान भी चला गया, तुम चलती फिरती मुर्दा लाशें हो और कुछ भी नहीं। इसलिए अजीजा ने गिरामी वक़ार, नौजवानों आपसे मैं कहता हूँ बेचैनी दूर करना है, बेकरारी दूर करना है, और ये घुटन वाली जिंदगी से आजाद होना है। एक बार तुम्हें मदीने के ताजदार के कदमों में आना है, दुनिया उसके बाद तुम्हें हजार ताने दे, लेकिन जो सुकून मेरे मुस्तफा के गुंबद के छांव में है वो पूरी दुनिया के बड़े से बड़े महल में नहीं मिल सकती। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। पुल हवस्सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और बरेली के इमाम ये कहते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। वक्त का मुजद्दिद अबकरी जिसको अल्लाह ने 50 से ज्यादा उलूम पर महारत तम अता की है, वो अपने जमाने का मुजद्दिद है इमाम अहमद रजा खान। लेकिन जब कोई पता पूछता था आप कौन हो क्या हो, तो आप यूं कहते उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। इज्जत अगर चाहते हो तो तुम्हें ये कहना होगा जो बरेली के इमाम ने कहा था, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला। अरे बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। अरे जिसके तलवों का धुवन है आबे हया है वो जाने मसीहा,
मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, गमज़दों को मज़दा दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा। और हकीकी बात क्या है, दुनिया हमें क्या इज्जत दे सकती है, क्या दौलत दे सकती है, कुछ नहीं दे सकती। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।